शरीर को देव मंदिर बनाएं। शरीर क्या है, इसकी कितनी ही व्याख्याएं हो सकती है। प्रत्यक्षतः यह मलमूत्र की गठरी है। श्वास स्वेद आदि के द्वारा हर घड़ी दुर्गंध बाहर निकलती रहती है। इसे हर घड़ी स्वच्छ न रखा जाए तो थोड़े समय में ही इस गंदगी के अंबार लग जाते हैं। बीमार पड़ने की नौबत आ जाती है। दूसरों को समीप बैठाने या बैठने में घृणा होने लगती है। दूसरे अर्थों में इसे देखा जाए तो यह भगवान का सर्वोपरि उपहार है। इससे बहुमूल्य वस्तु जीवधारी को देने के लिए उनके पास और कोई है ही नहीं। यह स्वर्ग नशैनी सीढ़ी है और वैतरणी की मझधार में डुबाने वाली नाव भी। सदुपयोग करने पर मनुष्य महामानव, देवता या ऋषि बन सकता है। दुरुपयोग करने पर प्रेत, पिशाच, दैत्य, दानव बन जाता है। नासमझों के लिए यह इतना भारी सकट है जिसे घसीटना दुष्कर पड़ता है। सुयोग्यों के लिए यह पुष्कर विमान है जिस पर बैठकर लोक लोकांतरों की सैर करते हुए ब्रह्मलोक तक जाया जा सकता है। मानव शरीर की प्रशंसा में कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसका दृश्य कलेवर उन 5 तत्वों से मिलकर बना है जिन्हें 5 देवता कहते हैं: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश। इन देवताओं की देव पूजन के पुण्य प्रयोजन में सर्वप्रथम पूजा होती है। इन्हीं से सारा संसार बना है। इन्हीं से प्राणियों, वनस्पतियों और पदार्थों की संरचना हुई है। इसी से इन्हें सृष्टि का कर्ता कहा गया है। ये पांचों मानव शरीर में प्रत्यक्ष उपस्थित है, इसलिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मानवीय चेतना की संरचना 5 प्राणों से हुई है। इन्हें तत्व देवताओं में उच्च श्रेणी का कहा गया है। इन देवताओं के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं: सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भवानी और गणेश ये 5 प्राण हैं। जीव चेतना का निर्माण, संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। 5 तत्व और 5 प्राण मिलकर 10 देवता हुए। इन सभी को मिलाकर 10 दिक्पाल भी कहा जाता है। यह मानव काया की श्रेष्ठता हुई। सूक्ष्म शरीर में कुंडलिनी, सहस्रार, ब्रह्मरंध्र, षट्चक्र, ज्ञानेंद्रियाँ और पत्तिकाएँ बताई गई हैं। ये शक्तियों की संपदाओं, विभूतियों की भंडागार हैं। जब तक ये प्रसुप्त स्थिति में होती है तब तक मृतक, मूर्छित मानी गई है, किंतु जब ये जागृत होती हैं तब इनके चमत्कार वरदान देखते ही बनते हैं। इनमें से जो जिन्हें सिद्ध कर लेता है वह उतना ही बड़ा शुद्ध पुरुष बन जाता है। साथ ही यह भी है कि जो दुर्व्यवहार द्वारा जिसे जितना क्रुद्ध कर देता है उसके देवता भी उतने ही अधिक क्रुद्ध हो जाते हैं और इस क्रोध के कारण मनुष्य स्वयं दुख पाता है, बदनाम होता है तथा दूसरों को दुख देने, गिराने की दृष्टि से पशु, पिशाच एवं दैत्य, दानवों की गणना में गिना जाता है। हर हालत में मानवीय सत्ता असाधारण है। यह मनुष्य के अपने हाथ की बात है कि इसका जिस भी प्रयोजन में चाहे व्यवहार करे। उत्थान या पतन में से जो जिसे भी चुनना चाहे चुन सकता है। इस रूप में भगवान का वरदान इतना बड़ा मिला है कि अपने सौभाग्य और भगवान के अनुग्रह को जितना भी सराहा जाए कम है। काया कलेवर में सन्निहित देवताओं में से इन पंक्तियों में एक ही चर्चा विशेष रूप से की जा रही है। उसका नाम है वाक देवता। बोलचाल की भाषा में से जिह्वा कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों की गणना करते समय से रसना और वाणी 2 की संख्या में गिना जाता है। यह इसका दोहरा उपभोग है, जबकि अन्य इंद्रियों का एक एक प्रयोजन ही गिना जाता है। जिह्वा अर्थात भोजन का प्रयोजन पूरा करने वाली स्वादेंद्रिया रसना, दूसरा बोलचाल में काम आने वाली वाक्वाणी। अध्यात्म शास्त्रों में जिह्वा को सरस्वती कहा गया है। विशुद्ध होने पर जब यह बोलती है तो अपने लिए वशीकरण मंत्र का काम देती है। जो भी इसके परिष्कृत वचन सुनता है वशीभूत होता है। इसके स्वर सरस्वती की वीणा के समान है, जो अपने को भी और दूसरों को भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। साथ ही ज्ञान की वर्षा भी करते हैं। सरस्वती ज्ञान के वरदान देती हैं। यह परिष्कृत जिह्वा का काम है
कि जो भी संपर्क में आए, जो भी आज अमृत वचनों को सुने, श्रेय पथ पर चले, उत्कर्ष की प्रेरणा प्राप्त करे। धर्मंतरी का अमृत कलश जिह्वा में सन्निहित है। यह सौम्य सात्विक सीमित आहार करती है तो स्वास्थ्य के सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व तो निभाती है। जिसकी जिह्वा वश में है उसका स्वास्थ्य बिगाड़ने जैसे कोई भय नहीं है। प्रत्येक प्राणी अपना आहार ताजे हरे रूप में उदरस्त करता है। पकाने की पाक विद्या को विश्वत मानकर उससे दूर रहता है। ऐसा तो कोई भी जीवधारी इस पृथ्वी पर नहीं जो अपने आहार में मिर्च मसाले खट्टी मीठी चीज़ें बाहर से मिलाता हो, तलता पकाता भूनता हो। जिह्वा को चटोरी बना देने पर ही वह नशेबाजी की तरह अभक्ष मांगने लगती है। उसकी टेव न बिगाड़ी जाए तो फल शाक या अंकुरित धान्य उसके लिए समुचित पुष्टता प्रदान करते हैं, न पेट को खराब होने देते हैं और न अपच के कारण सड़न उत्पन्न होने, पाचन तंत्र खराब होने और बीमारियों का सिलसिला चल पड़ने जैसा अनर्थ नियोजित करते हैं। यदि पाश्चात्य विकासवाद को ही सही मान लिया जाए तो मनुष्य बंदर की जाति का है। बंदर न कभी मसालों की मांग करता है और न तलने भूलने का अनर्थ करता है। फलस्वरूप जो भी रूखा सूखा प्राकृतिक आहार मिल जाता है उसी के बलबूते कूदकते फुदकते फिरता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु पाक विद्या है। यदि वह उसे भुला दे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से नवजीवन प्राप्त करे। जिस प्रकार नशेबाजी में आदत बिगाड़ लेने, तरह तरह के स्वाद मांगने का चटोरापन अपनाने के कारण ही मनुष्य दुर्बलता, बीमारी तथा अकाल मृत्यु का ग्रास बनता है, उसी प्रकार जिह्वा की आदत बिगाड़ देना अपने साथ अत्याचार करना है। इसी प्रकार वाणी की बात है, उससे नम्रता, विनयशीलता, सज्जनता और मिठास भरे वचन बोले जाएं तो कलह का प्रश्न ही ना उठे। आए दिन के झगड़े झंझट खड़े ना हों। लड़ाई झगड़े के पीछे वास्तविक कारण तो बहुत कम होते हैं। जो होते हैं वे समझदारी भरे विचार विनिमय से आसानी के साथ सुलझाए जा सकते हैं। कलह का प्रधान कारण कटु भाषण ही है। अपना अहंकार जताना और दूसरे का सम्मान गिराना, यही वह कारण है जिसके कारण मनुष्य दूसरों की दृष्टि में गिरता और कोप का भाजन बनता है। कटुवचन विष वृक्ष की तरह है जिस पर भिक्षु के डंक जैसे कांटे लगते हैं। छाया में बैठने से खुजली मचलती है और फल फूल प्राणघातक ही होते हैं। निर्दोष होते हुए भी कटुवचन बोलने वाले को ही सब लोग दोषी ठहराते हैं। उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं बरतता। वाणी का गुण एकमात्र मिठास ही नहीं, यह भी है कि जो कहा जाए सच्चाई और भलाई से जुड़ा हुआ हो। झूठे छलयुक्त, दूसरों को गलत सलाह देने वाले और पतन के मार्ग पर धकेलने वाले वचन मीठे होते हुए भी त्याज्य है। वाणी को सरस्वती कहा गया है। उसकी झंकार सितार जैसी, कला मोर जैसी होनी चाहिए। साथ ही जो कहा जाए सार्थक, ऊंचा उठाने वाला, यथार्थता युक्त होना चाहिए। गपबाजी, दिल लगी बाजी, मखौल जैसे दुर्गुण वाणी में नहीं ही मिलना चाहिए। जिस प्रकार अन्य देवताओं की साधना करके उनसे वरदान प्राप्त किए जाते हैं, उसी प्रकार सरस्वती के प्रतिनिधि जिह्वा से भी सात्विक आस्वाद भोजन की और मधुर हितकारी वचन बोलने की साधना करनी चाहिए। जो ऐसी साधना कर लेते हैं वे उसका प्रत्यक्ष वरदान प्राप्त करते हैं। यही बात शरीर में अवस्थित अन्य देवताओं की साधना से संबंध में भी है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने